दोस्तों, उम्मीद है कि अल्लाह पाक के हुक्म से आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम मकसूद अरशद। एक बार फिर आपकी खिदमत में एक ताकत भर का तूफ़ान लेकर हाज़िर हुआ है। ऐसा नुस्ख़ा है कि जो आपने ये यूट्यूब पर पहली बार नहीं देखा होगा, ना किसी आपने सन्यासी या हकीम से भी सुना होगा। ये हमारा एक ख़ानदानी नुस्ख़ा चला आ रहा है। ये आप इनकी मालूमात के लिए आप वीडियो को स्किप ना किया करें। वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आपको इसमें से कोई चीज़ आपके इल्म में आए बगैर गुज़र ना जाए। तो फिर ही आप एक काबिल तबीब बन सकते हैं या काबिल एक इंसान बंदा बन सकता है कि घर के अंदर ही आगे नेक्स्ट मैं बताऊँगा। ये जो मैं वीडियोज़ अभी बना रहा हूँ और ये लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये आपके लिए अभी से कंप्लीट इन्हें वॉच करेंगे तो आगे आपके लिए बहुत आसानी होगी। एक मर्ज़ को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। आपको मैं इस काबिल कर दूँगा कि अपने नॉलेज से आप सामने वालों की बातों के से अंदाज़ा लगा लेंगे या उसका फ़ेस देख के आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस बंदे को क्या मर्ज़ है। इंशाअल्लाह इस काबिल करेंगे कि अल्लाह पाक के हुक्म से घर-घर में तबीब होगा। ये आजकल के 2 नंबर ये जो तबीब बने फिरते हैं, हकीम बने फिरते हैं, यूट्यूबर जो हैं, यूट्यूब पे जो ऐसे अपने व्यूवर बढ़ाने के लिए लोगों का सत्यानाश कर रहे हैं, खाना ख़राब कर रहे हैं लोगों का। तो या तो ये जो डॉक्टर हैं अपनी जेबें भरने के लिए कमीशन के ऊपर मेडिसिन लिख के दे रहे हैं, उनसे अब बचा जा सके। मैं डिग्रेड नहीं कर रहा किसी को, लेकिन मैं हकीकत ज़ाहिर कर रहा हूँ। लेकिन माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे कोलीग हैं, डॉक्टर साहिबान माशाल्लाह के जैसे डॉक्टर साहब डॉक्टर इरफ़ान कैसर वो मुल्तान वाले। ए ऐसे उनको सैल्यूट करता हूँ मैं कि उनके वालिदैन ने उनकी तरबियत अच्छी की है। और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं हमारे पाकिस्तान में, जिनके अंदर इंसानियत है और कुछ तो ऐसे बंदा क्या कहें उनको अल्लाह माफ़ करे। तो आइए हमारा टॉपिक तो ये नहीं था, बस दरमियान में बात ऐसी आ गई कि मैं उस तरफ चला गया। तो आइए वक़्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं। हमारी वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। हम आपके लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, आपके लिए करते हैं, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि आपको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है कि हम ताकि आपको आगे ले जा सकें। बढ़ते हैं नुस्ख़ा की जानिब। आपने करना क्या है कि आपने लेना है आपने आधा किलो लौंग, 1 पाव दालचीनी और 3 किलो सेब और 3 किलो गाजरें। आप इसमें चाहे बादाम और अखरोट भी शामिल कर सकते हैं। अगर जेब इजाज़त दे तो आप इसमें बादाम और अखरोट जो है ना शामिल कर सकते हैं। अगर जेब नहीं इजाज़त देती तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो डाल लेंगे तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आइए बताता हूँ आपको आपने करना क्या है कि आपने रात को एक में इंग्रीडिएंट्स और 1 किलो आपने लेने हैं नरशवारे। आपने करना है ऐसा है कि लौंग और दालचीनी को जो है ना आपने बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना आपने, बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना आपने। और ये करना है कि दूसरा आपने श्वारों को 5 किलो पानी के अंदर आपने भिगो देना आपने। रात पड़े रहें, सुबह वो उठें आप, उसे आग पे चढ़ा दें। आग पे चढ़ा दें और उसके नीचे आग जब वो पानी एकदम हो जाए ना बिल्कुल, पहले सेब डाल दें उस पानी के अंदर। सेब डालने के बाद जो है आप उन्हें उबाइल कर लें। सेब को जो पीले कलर के नहीं होते, सब्ज़ कलर के सेब जो मुरब्बे के लिए होते हैं, उन्हें उबाइल कर लें आप। उबाइल करने जब देखें कि आप तब 15 से 20 मिनट आधा घंटा गुज़र गया है ना, कोई छुरी या कोई धागा वो कोई सी चीज़ से इसे इसके अंदर मार के चेक कर लें कि ये अंदर से सेब पक गए हैं। छील के उन्हें पानी में डालना है। वो जब हो जाएँ आपको यकीन हो जाए कि ये पक गए हैं अंदर, उबाइल हो गया है इनको, तो पानी वहीं रहने दें, सेब उसके अंदर से निकाल लें आप। लौंग और छुहारे उसके अंदर रहने दें, पानी भी अंदर रहने दें और सेब निकाल लें। इसी तरह आपने उसी पानी के अंदर आपने गाजरें डाल देनी है आपने। गाजरें जो है ना देखें कि जब वो हो जाए उनका एक मुरब्बा टाइप बन गया कि उनको फिर निकाल लेना है आपने, गाजरों को भी और सेब भी जो है। आपने उन्हें किसी छानने में डाल के रख देना ताकि उनका पानी अच्छे से जो है ना निचड़ जाए। तो आपने फिर करना क्या, उस पानी के अंदर आपने डाल देना है जो पीस के आपने रखे हैं लौंग और दालचीनी, ये आपने उस पानी के अंदर डाल देने हैं
और उसे आग के ऊपर तकरीबन 15 से 20 मिनट पकने दें आप। उसके बाद जो है ना उसके अंदर डाल दें आप चाश बना लें, सीरा जिसे कहते हैं। एक धारा जब चाश बन जाए ना, चीनी डाल दें उसके अंदर। ये इंग्रेडिएंट्स आपके बन जाएंगे 3 से 3 6 6 7 8 8 केजी बन जाएगी। इसमें आप 3 से 4 केजी चीनी डाल दें। इसकी चाश तैयार कर लें आप। चाश तैयार करने के बाद आपने जब उंगल लगाएंगे ना चाश को, ऐसे देखेंगे कि एक धार बन के चाश जो है ना नीचे आ रही हो। जैसे शहद की धार होती है ना, शहद को ऐसे उंगली लगा के जैसे ऊपर उठाते हैं तो एक धार निकलती है शहद की, इस तरह इसकी धार हो जाए। आपने करना क्या है कि सेब और गाजरें जो हैं आपने उसके अंदर डाल के उन्हें आग के ऊपर थोड़ा सा पकाना है आपने, 5 से 10 मिनट। वो पकाने के बाद आप उसे नीचे उतार लें। ये जी आपका जो है ना एक जनरल टॉनिक, ताकत का ख़जाना आपका तैयार हो गया है। आपने इसे करना क्या है, आपने सेब और जो है ना उन्हें निकाल के गाजरें कूट लेनी है, छुहारे भी कूट लेने हैं, गुठलियाँ निकाल के। जो है उस सीरे के अंदर जो है आपने चाश के अंदर वो मिक्स करके रख देने हैं जार के अंदर भर के। ले जो ये आपका ये नुस्खा तैयार है। करना आपने क्या है कि सुबह खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, या ज़ोहर के टाइम या असर के वक़्त आपने तकरीबन 50 ग्राम की मकदार में खाना है आपने, तकरीबन इतना 50 ग्राम मकदार में आपने खाना है। दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ खा लें, चाय के साथ खा लें आप। ले जी आए चलते हैं इसके फ़ायदे की तरफ। फ़ायदे इसके हैं कि दिमाग में बोझलपन, शारी नहीं आती, टाइम नहीं लगता, यहाँ पे कंधों पे बोझ है, सुस्ती सुस्ती काली है, चेहरा मुरझाया मुरझाया हुआ है, लेकिन ये इस्तेमाल करेंगे चेहरे पे रौनक आ जाएगी, खिल उठेगा चेहरा, जिस्म में जान आ जाएगी, चुस्ती आ जाएगी। ये आपको एक मैं सीने का राज दे रहा हूँ। इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको ऐसे नए नए आगे नुस्खे ऐसे देंगे कि वो आपकी सोच दो दंग हैरान रह जाएगी। ये हमारे घर के घरेलू ये नुस्खे हैं, तो इनमें ताकत कितनी है। तो इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।